आईएसडीएम विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह 2021 के गौरवशाली आयोजन पर आप सभी का स्वागत करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। इस गरिमामय क्षण को यादगार बनाने के लिए हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, मुख्य वक्ता पद्मश्री प्रोफेसर ए.टी. दाब के पूर्व कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा मंत्री माननीय श्री उमेश पटेल जी, क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय श्री अमितेश शुक्ल जी, राजिम विधानसभा, डॉक्टर शिववरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष सादर उपस्थित हैं। देवहि सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाज्ञापहा। सरस्वती माता की। आप सभी का धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। यहाँ से ऐसे जाएंगे बोल रहे नहीं तो अभी नहीं, हमने थोड़ा सामने कर लो ना, थोड़ा लाइव चल रहा है, थोड़ा लाइव चल रहा है, इधर उधर से जाना बाकी को म्यूट कर दो, रात दिन दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष हैं। आप 17 जुलाई 2019 से राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद पर हैं। मूलतः मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपका जन्म हुआ। आप मध्य प्रदेश विधानसभा एवं संसद के उच्च सदन राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आपके स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विनय एम अग्रवाल को सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत अच्छा बड़े बड़े स्क्रीन लगाए थे, फोटो खींचो, स्क्रीन लगाए बड़े। दीक्षांत समारोह के अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री उमेश पटेल जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आप हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विगत 2 वर्षों से आपके नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रगति के अनेक सोपान गढ़े हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी निरंतर शिक्षा संचालित होता रहा है। आपके स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर बी.पी. भोल को सादर आमंत्रित करता हूं। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अमितेश शुक्ल जी,
पूर्व मंत्री एवं विधायक राजीव विधानसभा। आप छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ साथ राज्य के विकास में आपकी प्रमुख भूमिका रही है। आपके स्वागत के लिए मैं विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अधिष्ठाता डॉक्टर N.K. स्वामी को सादर आमंत्रित करता हूं। दीक्षांत समारोह के विशेष अतिथि माननीय डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। आप प्रदेश ही नहीं अपितु देश भर में प्रसिद्ध शिक्षाविदों में से एक हैं। आप संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में से एक हैं। आपने D.Litt की उपाधि प्राप्त किया है। आपके वर्तमान कार्यकाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में निजी विश्वविद्यालयों का ऑनलाइन मीटिंग कर नाम दर्ज किया है। आपके स्वागत के लिए मैं विश्वविद्यालय के कला एवं मानविकी संकाय अधिष्ठाता डॉक्टर भूपेंद्र कुमार को सादर आमंत्रित करता हूं। दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता पद्मश्री प्रोफेसर A.T. ताप के पूर्व कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता भी रहे हैं। आप पूरे देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त किए हैं। भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपके स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर आनंद महलवार सर को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं आप सभी उपाधि धारकों को इस प्रकार उपदेश देता हूं। सत्य बोलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना। प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना। प्रतिज्ञा करता हूँ। अपनी माता और मातृभूमि को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो अनिंदित कर्म है आचरण करना, औरों का नहीं। प्रतिज्ञा करता हूँ। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही उच्च शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। इसी प्रकार का आचरण करना सभी का मार्ग कल्याणमय हो। प्रतिज्ञा करता हूँ। धन्यवाद महोदय। प्रति कुलपति माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से शोध उपाधि प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर आनंद महलवार माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि कला एवं मानविकी संकाय में शोध पूर्ण कर चुके शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदया। मैं डॉक्टर वरदा प्रसाद भोल, कुल सचिव ISBM विश्वविद्यालय कला एवं मानविक संकाय की शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करता हूं। अनिल पटेल, MPhil, हिंदी सत्र 2019-20। कृपया ताली न बजाएं। विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्षों को क्रमशः आमंत्रित करता हूं कि सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातकोत्तर, स्नातक पत्रोपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करें। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार अधिष्ठाता कला एवं मानविकी संकाय उपाधि धारकों को आमंत्रित करेंगे।
मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, अधिष्ठाता कला एवं मानविकी संकाय के स्नातकोत्तर, स्नातक एवं स्नातक पत्रोपाधि उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। लोकेश कुमार सिन्हा, स्नातकोत्तर अंग्रेजी। फोटो खींचना बोलता है परमेश्वर कुमार सिन्हा, स्नातकोत्तर समाज कार्य। महेंद्र कुमार, स्नातकोत्तर समाज कार्य। पोखराज साहू, स्नातकोत्तर समाज कार्य। बस आया था ये चचा को महेंद्र कुमार मरकाम, स्नातकोत्तर समाज कार्य। हीरालाल गायकवाड़, स्नातकोत्तर समाज कार्य। निधि पांडे, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। उर्वशी साहू, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। पीलाबाई, स्नातक। तरुणा, स्नातक। मनीषा, स्नातक। प्रेम कुमार, स्नातक। चंपेश कुमार, स्नातक। सुनीति नेताम, स्नातक। गायत्री चंद्राकर, स्नातक। रवि कुशवाहा, स्नातक। नारुद कुमार निषाद, स्नातक। ओंकार गौड़, स्नातक। कैलाश कुमार साहू, स्नातक। ठकेश्वर नायक, स्नातक। बालेश्वरी, स्नातक। सुरेंद्र कुमार सोनटे के, स्नातक पत्रोपाधि। वसुंधरा साहू, स्नातक पत्रोपाधि योग। लेखमणि सिन्हा, सुलक्षणा नेताम। उमेश कुमार, स्नातक पत्रोपाधि। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। डॉक्टर एन के स्वामी, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय, उपाधि धारकों को आमंत्रित करेंगे। मैं डॉक्टर एन के स्वामी, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं। लक्ष्मीकांत, स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र। टोपेश्वर प्रसाद, स्नातकोत्तर वनस्पति शास्त्र।
नगेंद्र कुमार स्नातकोत्तर वनस्पति शास्त्र। बैटरी लो हो गया। हाँ खत्म। कौन सी? अभी वाली। हाँ। तेजस्वी बिसेन स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र। सोमनाथ स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र। जागृति स्नातकोत्तर वनस्पति शास्त्र। हिमालय साहू स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र। प्रभा देवांगन स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र। जयंत्री पटेल स्नातकोत्तर वनस्पति शास्त्र। सुमन बाला स्नातकोत्तर वनस्पति शास्त्र। ललिता स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र। रेखा स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र। जागेश्वरी स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र। भामिनी सिन्हा स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र। तीनों आनंद स्नातक। योगिता सेन स्नातक। प्रतिमा ठाकुर स्नातक। गिरिजा ठाकुर गिरिजा ध्रुव स्नातक। प्रियंका स्नातक। स्वाति चंद्राकर स्नातक। देवदामिनी स्नातक। सुसन्ना कुजूर स्नातक। कंचन वर्मा स्नातक। पायल साहू स्नातक। श्वेता आनंद स्नातक। शुभांगी मुखर्जी स्नातक। अर्चना सिंह स्नातक। गीतिका चंद्रवंशी स्नातक। प्रिया पांडे स्नातक। दिलप्रीत कौर सलूजा स्नातक।
दिव्यांशा जांगड़े स्नातक, मैं आपको बात करा रहा हूँ सर, एक महिमा कश्यप स्नातक, मयंक जेठानी स्नातक, मिर्जा राशिद स्नातक, सोमेश कृष्णानी स्नातक, श्वेता अग्रवाल स्नातक, साक्षी गौर स्नातक। धन्यवाद महोदय। डॉक्टर अमित ठाकुर, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय, उपाधि धारकों को आमंत्रित करेंगे। मैं डॉक्टर अमित ठाकुर, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं। लक्ष्मी प्रजापति, स्नातकोत्तर प्रबंधन। राहुल देव वर्मा, स्नातकोत्तर प्रबंधन। प्रेरणा मानिकपुरी, स्नातकोत्तर प्रबंधन। वेद प्रकाश साहू, स्नातकोत्तर प्रबंधन। भूपेश शर्मा, स्नातकोत्तर प्रबंधन। संजय टंडन, स्नातकोत्तर प्रबंधन। मोनिका कोठारी, स्नातकोत्तर वाणिज्य। वरुण साहू, स्नातकोत्तर वाणिज्य। तारकनाथ डे, EMBA। आशुतोष कौशिक, EMBA। पलाश सितलानी, स्नातक वाणिज्य। नीरज कुमार नायक, स्नातक वाणिज्य। धन्यवाद महोदय। श्री भूपेश पात्र, विभागाध्यक्ष कंप्यूटर एवं IT संकाय, उपाधि धारकों को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं भूपेश पात्र, विभागाध्यक्ष कंप्यूटर एवं IT संकाय की स्नातकोत्तर पत्रोपाधि स्नातक पत्रोपाधि उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूं। आकाश जैन, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। सूर्यकांत, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। भारती, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। जमनलाल, स्नातक पत्रोपाधि। हेमंत कुमार, स्नातक पत्रोपाधि। गजेंद्र कुमार, स्नातक कंप्यूटर विज्ञान।
धन्यवाद महोदय। सुश्री विमला सोना, विभागाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, उपाधि धारकों को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं विमला सोना, विभागाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय के सत्र स्नातक पत्रोपाधि उत्तीर्ण छात्र को उपाधि के लिए प्रस्तुत करती हूँ। खेलन सिंह नागेश, स्नातक पत्रोपाधि। धन्यवाद महोदया। श्री सौरभ शुक्ल, विभागाध्यक्ष विधि संकाय, उपाधि धारकों को आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं सौरभ शुक्ला, विभागाध्यक्ष विधि संकाय के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रा को उपाधि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। अर्चना धुरंधर, स्नातकोत्तर। धन्यवाद महोदय। कुल सचिव महोदय, विश्वविद्यालय के सभी संकायों के सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देने की घोषणा करेंगे। मैं डॉक्टर बरदा प्रसाद भोल, कुल सचिव ISBM विश्वविद्यालय के सभी संकायों के सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कला एवं मानविकी संकाय, अनिल पटेल, MPhil हिंदी। लोकेश कुमार साहू, स्नातकोत्तर अंग्रेजी। पीलाबाई, स्नातक। लेखमणि सिन्हा, स्नातक पत्रोपाधि। निधि पांडे, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। विज्ञान संकाय से लक्ष्मीकांत, स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र। प्रभा देवांगन, स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र। जागृति, स्नातकोत्तर वनस्पति शास्त्र। ललिता, स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र। रेखा, स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र। प्रतिमा, स्नातक गणित।
प्रियंका स्नातक जैव प्रौद्योगिक, सुसंगना कुजूर स्नातक फैशन डिजाइन, मिर्जा रशीद स्नातक इंटीरियर डिजाइन, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय से लक्ष्मी प्रजापति स्नातकोत्तर प्रबंधन, संजय टंडन स्नातकोत्तर प्रबंधन, वरुण साहू स्नातकोत्तर वाणिज्य, आशुतोष कौशिक स्नातकोत्तर ई प्रबंधन, कंप्यूटर एवं आईटी संकाय से सूर्यकांत स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, गजेंद्र कुमार ध्रुव स्नातक कंप्यूटर विज्ञान, हेमंत कुमार स्नातक पत्रोपाधि, आईएसबीएम विश्वविद्यालय देश की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्य करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में तथा समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु कटिबद्ध है। माननीय कुलाध्यक्ष महोदय, अति विशिष्ट अतिथि महोदय श्री उमेश पटेल जी, विशिष्ट अतिथि श्री अमितेश शुक्ल जी, विशेष अतिथि डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर A.T. दाबके जी, माननीय कुलाधिपति डॉक्टर विनय M. अग्रवाल जी, आप सभी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा, इसका मैं सदैव आकांक्षी रहूंगा। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमें एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग एवं विश्वास दिया है। मैं संकल्प लेता हूं कि आईएसबीएम विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में स्थापना के अपने मूल उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा। हम आज इस आधुनिकता के दौर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संयोजन से युक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संचालन पर अधिकाधिक जोर दे रहे हैं। जॉब प्लेसमेंट व ट्रेनिंग पर हम अत्यधिक कार्यशील हैं ताकि हमारे विद्यार्थीगण तकनीकी रूप से कुशल व सक्षम बन सके। हमारा विश्वविद्यालय अपने स्थापना के आरंभ से ही इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, कला एवं मानविकी, समाज विज्ञान, प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों के साथ शोधपरक पाठ्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने अनेक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तर के कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार का सफल आयोजन
विगत दिनों किया है। हम अनेक शोध परियोजनाओं पर भी कार्य निरंतर कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र विशेष के साथ साथ अध्येताओं का भी आकाशिक ऊंचाई हमें प्राप्त होता रहा है एवं आगे भी प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम विद्यार्थियों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने और उच्च संस्कारवान बनाने के ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे विद्यार्थी में उचित मानवीय गुणों के साथ साथ सामाजिकता का भी बोध हो सके। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय में इनके सफल निर्माण एवं संचालन के लिए एनएसएस व एनसीसी की इकाई भी कार्यरत है। सन 2017 को अपनी स्थापना से लेकर आज तक के शैक्षणिक यात्रा में 5 अध्ययनशालाओं के साथ संचालित आईएसबीएम विश्वविद्यालय युवाओं के सुनहरे भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति की दिशा में सदैव सचेत रहा है। 32 एकड़ में विस्तारित विश्वविद्यालय परिसर में परंपरागत विषयों के अलावा कई अन्य रोजगार मुखी विषय हैं, जहां शिक्षा प्राप्त कर युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। आईएसबीएम विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के क्षितिज का विस्तार ऐसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से करना है जिससे हम ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ दिन प्रतिदिन विकास के साथ कदम से कदम मिला सके। इसके निहितार्थ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मेलन के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान का आयोजन, विद्वान प्राध्यापकों का सानिध्य तथा केंद्रीय ग्रंथालय में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं तथा इंटरनेट की सुविधाएं छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आसानी से उपलब्ध कर। नोबेल अवार्ड विनर नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके थ्रू हम दुनिया बदल सकते हैं। मैं आज डिग्री प्राप्त करने वाले सभी ग्रेजुएट्स को शुभकामनाएं देता हूं, तो थोड़ा साथ में बधाई देता हूं। वे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करें और सदा आईएसबीएम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। अंत में मैं आज के इस प्रथम दीक्षा समारोह के में पधारने के लिए माननीय कुलाध्यक्ष हर एक्सीलेंसी सुश्री अनुसुईया युकी जी व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर एटी दाते जी, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्री उमेश पटेल जी मंत्री जी, साथ साथ अमिता शुक्ला जी विधायक राजेंद्र और विशेष अतिथि डॉक्टर शिववरण शुक्ला जी का प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। मैं वरदा प्रसाद भोल, कुल सचिव आईएसबीएम विश्वविद्यालय, माननीय डॉक्टर श्रीकरण शुक्ल जी दीक्षांत समारोह के विशेष अतिथि को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमा विनान स्रसन्ति सिद्धा स्वाहा। ओम धीधाम प्रचैतन्यै शब्द ब्रह्म स्वयं भूये भगवते सरस्वते भूयो भूयो नमो नमः। भूयो भूयो नमो नमः। पावन पर्व के मुख्य अध्यक्षा और छत्तीसगढ़ राज्य की महामहिम जी को सादर अभिनंदन, वंदन, नमन। वो नवनवेश प्रतिभा की धनी है और उच्च शिक्षा को अत्यधिक नए नए सोपान देने के लिए सदैव तत्पर रहती और राजभवन को उन्होंने एक तरह से खोला है, इसके लिए उन्होंने गोल्डन कार्ड में उनका नाम आया। इसके साथ ही साथ आप लोगों को इस तरह से प्रेरणा दिया, उन्होंने इंतजार किया जो का वर्ल्ड कार्ड में आया। ऐसे महान महिषी को मैं पूर्ण रूपेण हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही साथ
हमारे प्रोफेसर दुबे जी, इसके साथ ही साथ हमारे पद्मश्री प्रोफेसर दावरी जी और मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे प्रवक्ता हैं आए हुए हैं, और हमारे अति विशिष्ट अतिथि पटेल जी और अति विशिष्ट अतिथि हमारे शुक्ल जी। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विनय अग्रवाल जी और उनके कुल सचिव, कुलपति और खुटिया साहब आदि बहुत ही लोगों के प्रति और अभ्यागतों के प्रति, साथ ही साथ हमारे विद्या वंशज जो खड़े हुए हैं, आज डिग्री प्राप्त किए हैं, इनके प्रति सब मैं अभी भी पूर्ण रूपेण हृदय से उनके प्रति नमन वंदन करता हूँ। प्यारे विद्या वंशजों, आज आप लोग जो हैं, देखिए बंद करो यार, प्यारे विद्या वंशजों, आपका दीक्षांत समारोह एक पावन पर्व है। इसमें आपको सीखना है, अपने जीवन के तमाम मूल्यों को बढ़ाना है, आगे बहुमूल्य बनना है। अभी अभी जो बताया गया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव आदि का ज्ञान तुम्हें प्राप्त करके समाज में जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे समाज के युवक हैं, ऐसे समाज में हैं जहां पर विद्या का भी अभाव है। आप जाकर के विद्या का चारों ओर प्रसार करें, अभ्युन्नति करें, ज्ञान बांटें और उनको प्रेरणा प्रदान करें कि वे विद्यालय में आवे। इस विश्वविद्यालय का जब निरीक्षण हो रहा था तो उसका मैं चेयरमैन था। मुझे खुशी है कि आज यह विश्वविद्यालय प्रथम पावन महोत्सव मना रहा है, दीक्षांत समारोह मना रहा है। इस दीक्षांत समारोह के जो आए हुए जब लोग हैं, यहाँ जिस परिसर में ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वहां महुआ के बड़ी बड़ी बागें, जंगल और कुछ किसी तरह का कुछ सुविधा नहीं है। ऐसी जगह पर मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल को वहां पर एक स्तंभ प्रकाश पुंज खड़ा करने के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उन्हें ये बार बार प्रेरणा देता हूं, ऐसे लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके। हमारी महामहिम जी यही चाहती है कि उच्च शिक्षा का उन्नयन प्रतिपल आगे होता रहे और इस तरह से होता रहे कि आपका विश्वविद्यालय पूरे विश्व में जाना जाए। ऐसे महामहिम के संरक्षण में हम सबका कर्तव्य है कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहें। और विद्या का जो प्रारूप है वो 4 रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उसका प्रारूप है कि अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा। हम पहले अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, फिर उसके बाद प्रवचन करते हैं। चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन, प्रवचन कालेन। तो जो विद्या प्राप्त की है आपने, वो जाकर के अध्ययन तो कर लिया, उसका स्वाध्याय करिए, फिर व्यवहार में लाइए, फिर प्रवचन करिए। क्योंकि हमारा जो समुदाय है, हम जो हैं वो भाषण देने के पक्ष में नहीं है। मैं अपने चरित्र के माध्यम से पूरे विश्व को शिक्षा देता हूँ। हमारा उद्घोष है संस्कृत का, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेन पृथिव्याम सर्वमानवाः। अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के विकास से मैं पूरे विश्व को शिक्षा देता हूँ, केवल कहने मात्र से नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो ये समुदाय है, युवा वर्ग है, जो आज उपाधि प्राप्त कर रहा है, ये समाज में जाए और समाज में जा करके एक नई कीर्ति स्थापित कराए, जिससे कि हमारा समाज, आपका समाज, वो आदिवासियों का क्षेत्र सर्वसम्मत से, सर्व रूप से अच्छे ढंग से पल्लवित पुष्पित हो सके और आगे बढ़ सके, सम्मान की ओर दिशा में बढ़ सके। आज विवेकानंद जी का सप्ताह चल रहा है। मैं कहूंगा, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरा निबोध। उठो, जागो और अपने उस चीज को प्राप्त करो, उस वस्तु को, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करो जो तुम्हें प्राप्त करना चाहिए। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हें देने के लिए आएगा।
आप अपनी वस्तु को लेने का प्रयास करिए। प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं सिंह से सुप्त सिंह से प्रवसति मुखे मंगाहा, सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप में नहीं घुस जाता है। इसलिए हे वीरों, हे युवकों, आप उठो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ। समाज को आगे बढ़ाओगे तो तुम बढ़ोगे, परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और शिक्षा की यही सच्ची सार्थकता है। अगर शिक्षा की सार्थकता है, मैं वहां जब जाता था आपके विश्वविद्यालय में तो उद्बोधन प्रवचन करता था निरीक्षण के बाद भी, तो हमारे बच्चे जो वहां थे वो भी उद्बोधित हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ उर्वरकता है, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज ये अवस्था देख करके मुझे मेरा हृदय गदगद हो गया है और मैं आनंद से, हृदय से, खुशी से आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि हे युवकों, हे विद्यावंशजों, आगे बढ़ो और अपना नाम कमाओ, जिससे छत्तीसगढ़ भारत ही पूरे विश्व में जाना जाए। जय हिंद। इस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आने के लिए जो मुझे कहा गया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। इस समय मैं बहुत ही आदरणीय अनुसुईया जी हुई के राज्यपाल छत्तीसगढ़ और इस विश्वविद्यालय के विजिटर को सादर पूर्वक प्रणाम करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के पेट्रन श्री अग्रवाल जी, चांसलर विनय अग्रवाल जी, महेश अग्रवाल जी, श्री भोल जी, विश्वविद्यालय के लर्नेड प्रोफेसर्स और सभी संकायों के आदरणीय टीचर्स को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही आदरणीय श्री उमेश पटेल जी, कैबिनेट मिनिस्टर, श्री अमितेश शुक्ला जी, श्री शिववरण शुक्ला जी को मैं सादर नमन करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, आज जो विद्यार्थियों को जो गोल्ड मेडल मिले, जो विद्यार्थियों को डिग्री मिली, इन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ और उनके उन्नत भविष्य की कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें सफलता के उच्च शिखर पर ले जाए। कि अभी आप अग्रवाल साहब को नमस्कार कर रहे हैं, टीचर्स को नमस्कार, वो आपको आके नमस्कार करे, इतनी योग्यता आप में आए। उस दिन शायद मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आपको भी नमस्कार करूंगा। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप शिक्षा के उच्चतम स्तर पर जाएं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप फर्स्ट बैच के हैं और आप जो करेंगे ये विश्वविद्यालय के लिए आगे का मार्ग बने। इस समय मेरे लिए बहुत कठिन समय है। 1965 से मैं किसी न किसी प्रकार के चिकित्सा के संबंधित कार्य कर रहा हूँ और करीब 40 वर्षों तक अच्छे शिक्षकों के साथ, गुरुओं के साथ, बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसे टीचर्स के यहाँ जिनने रेयर से रेयर डिसीज को भी जांच की प्रक्रिया बनाई है, बहुत अच्छे अनुसंधान का है, उन सब के साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी होती और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। पर जब गरियाबंद का नाम आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि मेरे को
55 वर्ष मतलब 30 वर्ष के काम के बाद 1999-2000 में जो मुझे शांति मिली है वो मैं बर्खास्त नहीं था। और उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं उनको 1 वर्ष थीसिस काम करना पड़ता है। तो अक्सर जो बीमारियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनके जांच के जो प्रक्रिया है, उनको डायग्नोसिस करने के, इन सब के ऊपर काम होता था। और ये थीसिस मैंने 50 से ऊपर करी। और 1999 में जब छत्तीसगढ़ बनने का हुआ तब मुझे पता चला कि इस छत्तीसगढ़ स्टेट में 31% ट्राइबल है। अच्छा लगा। वो इतने बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ नहीं मिलता। बहुत ही सीधे साधे लोग, बहुत ही कुपोषित माता है। BMI बोलते हैं 18.5, मतलब वो किसी भी इसमें गर्भवती होने के लायक नहीं रहती हैं। ऐसी माताएं अपने यहाँ उस समय 45%, और अभी ये 29 है। तो आप ये मत सोचिए कि गाड़ी ठीक हो गई। हर तीसरी माँ अभी भी कमजोर वजन की। और वहाँ जो हमने नवजात शिशुओं को देखा, सबसे ज्यादा बीमार, कुपोषित, 6 महीने 1 साल में उनको जब देखते थे तो वो ऑलरेडी स्टंटिंग हो गए और ग्रोथ रेट आ गया। और इस सिचुएशन में जब हमने उसका एनालिसिस किया तो मेरा होश उड़ गया। ये अपना ही देश है, ये अपने ही लोग हैं, क्या अपन सच काम कर रहे हैं कि अपन बुद्धू है। तो उसके बाद मैं मेरे बचे हुए 5 वर्षों में सिर्फ ट्राइबल एरिया में गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कमार ट्राइब में 3 साल तक रिसर्च वर्क के काम किया। फिर के बाद मैं बगीचा गया जहाँ पे पहाड़ी कोरवा ट्राइब है, वो भी प्रिमिटिव ट्राइब है। वहाँ की हालत और ख़राब थी। वहाँ के जब घर देखे, यहाँ तो मेरे विश्वास नहीं हुआ, इतना फर्क पड़ गया। कोई घर नहीं था, उसमें दरवाजे भी नहीं थे, ताला तो बहुत दूर की बात। उस घर के अंदर मुश्किल से एक चूल्हा था, एक आध पानी की हंडी थी और उनके पास कुछ। उसके बाद मैं और आगे गया, वहाँ पे गोंड पॉपुलेशन थी बॉर्डर ऑफ नगर में, वो भी बहुत दयनीय स्थिति में थी। वहाँ उस समय डायरिया का इतने डायरिया केस हो गए कि दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाने पड़े कि क्यों मर रहे हैं। और बाद में पता चला कॉलरा हो गया। कॉलरा समान बीमारी से भी अगर अपने मृत्यु होती है तो अपने को सिर खुजाना चाहिए कि अपन क्या। ये तो सब होते होते तक मेरे को ये समझ में आया मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। यहाँ पे तो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, यहाँ कोई सामान नहीं है। तो फिर मेरे को एक किस्सा याद आया जो 60 वर्ष पुराना, यानी इंडिपेंडेंस के भी 20 साल पुराना। एक मिस्टर भांग थे, आपके समान जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको BA में, MA में, इकोनॉमिक्स में हर विषय का हर गोल्ड मिला। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात। तो उनका सिलेक्शन अमेरिका में इकोनॉमिक्स के स्टडी के लिए हो गया। तो एज यूजुअल उस समय स्वतंत्रता संग्राम का जोर था, वो चले मैं बापूजी के पास जाऊँ, उनसे आशीर्वाद ले लूँ। तो मैं बापूजी के पास वो गए, उन्होंने बताया मैं अमेरिका जा रहा हूँ कन्वेंशन में। तो बापूजी ने क्या बोला होगा उनको? बापूजी ने 4 शब्द बोले, इकोनॉमिक्स सीखने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, तुम भारत के गांव में चले जाओ। और मैं उसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, उन गांव में जाओ जहां ट्राइबल्स हैं। उसको अगर आप समझ लोगे, सीख लोगे, तो सारी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। और यही चीज मुझे ऐसे लगी, बापूजी ने जो बोला था ये आज भी सत्य है। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। हमारे
इन्हीं का लड़का, तो ये भंग साहब ने विदेश तो नहीं गए, उनने गांव में काम चालू किया और उसका असर ये होगा, उनका लड़का जो नागपुर मेडिकल कॉलेज में, शायद मेरे से 5-1 साल आगे पीछे होंगे, उनने वहाँ से पढ़ाई की और वो जाके गढ़चिरौली एक अपने मिल के आया, उनने जो कार्य किया उनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना के उनको लेक्चर के लिए आज भी बुला रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये मुझे ऐसा लगता है आपके मन से जब होएगी, जब आप मन से करेंगे, तो इन इतने बड़े बड़े विद्वानों के आपको जो दीक्षा दी है वो जाके सफल कहलाए। आपको कुछ चीजें स्वयं देखनी पड़ेगी। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर गढ़चिरौली के समान गांव में रह के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको अतिथि व्याख्यान और प्रोफेसर बना सकती है तो आज तो स्थिति बहुत अच्छी है। आप में से सभी लोग विश्व के विद्यालयों में जा सकते। ये 1974 की बात है। मैं न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, चूँकि वो बहुत विद्वान थे, उनने एंडोक्राइन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे किताबें लिखी। मैंने कहा यहीं से चिट्ठी लिखी, उन दिनों फोन नहीं होते थे, 15 दिन में चिट्ठी जाती थी और 15 दिन कि साहब मैं 15 दिन आपके डिपार्टमेंट में कुछ सीखना है। उन्होंने बोले आ जाओ। इतना सज्जन थे वो, हर चीज़ मेरे को जो मैं चाहता था बताया। थोड़ी सी उनसे खुल गया तो मेरे हिम्मत करके पूछा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिए। उनने बोला, मैंने कहा कि सर 800 साल पहले तक हमारे आर्किटेक्चर उन्नत था, इतने बढ़िया टेम्पल्स बने कि आज भी नहीं गिरे हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े साइंटिफिक वेद पुराण लिखे गए और उनका जो गर्भ है, इवन जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसमें इतने उन्नत थे और आप लोग उस समय तो कुछ भी नहीं थे। हाँ बोले थे। क्या फर्क है कि आप तो आज इतने आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं रह गए। आप लोग क्या सोचते हैं इसका उत्तर हो? इसका उत्तर उस विद्वान ने जो दिया, मैं अभी 50 साल आज अभी तक नहीं भूला। उनने कहा आपके यहाँ जो शिक्षा पद्धति है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की कमी। मैंने कहा क्या मतलब? बोले आपके यहाँ जो भी वेद है उसको भी लोग याद करके आगे के जनरेशन को देते थे, सिखाते थे, लड़के लोग याद करते थे। इसीलिए अपने यहाँ बहुत विद्वान लोग विद्वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इतने पूरे वेद उनको घटे हुए थे। और अगर और सोचे तो जो जिनको अपन रावण कहते हैं, दशासन 10 सिर है, उनको 4 वेद और 6 पुराण उनके कंठ में, इतने विद्वान थे। तो पर जैसे जैसे आगे के सिचुएशन में जाते गए तो ये ज्ञान कुछ कुछ हद तक कटता गया, कुछ हद तक गलत समझा गया, कुछ उसको गलत किया। और इसी के वजह से आयुर्वेद जो अपना विश्व में अभी भी बहुत उसमें उपयोगी चीज़ें, वो कई चीज़ें गलत भी आ गई, कई चीज़ें अच्छी चीज़ें मतलब। तो मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें। ग्लासगो के अस्पताल में जो आज बहुत बिजी, क्या हो गया? बोले आज 8 मरीज। अरे मैंने कहा 8 मरीज को आप बिजी बोल रहे हो, क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ तो जब 40 के ऊपर होते हैं तब हम बोलते हैं बिजी है। पर वो 5, 6, 8 मरीज को देख के उसको डॉक्यूमेंट करके उनका पेपर बनता है। और अपने यहाँ 50 मरीज देख के अपन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी कमी है। आज विश्व के जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं, अपना योग कितना है, जबकि अपन विश्व के सबसे बड़े 1%, जबकि हर विश्व का 5वां आदमी भारतीय, 19% विश्व की जनसंख्या भारतीय लोगों की। तो ये बहुत आप डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान दें। अब सवाल आता है कि मुझे यहाँ आने में क्यों, पहले तो मैं डर गया। मैंने कहा यार साहब कहाँ क्या कर रहे हैं,
कुछ गड़बड़ तो नहीं है वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। पर यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही रास्ते में आ गया हूँ, और आप लोग मेरे से ज़्यादा सही में हो, और आपको सिखाने वाले उनसे भी ज़्यादा सही है। और जो जिस विद्वानों ने यहाँ यूनिवर्सिटी गए उनको तो मैं भगवान को नमस्कार, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनने सोच ने शायद अपने देश को बदलने का काम। अब सवाल उठता है कि क्या प्राय आप लोग कृपया इस हॉस्टल से, इस टीचिंग रूम से बाहर जाएं, देखें फ्रॉम रूम टू लैंड, दिस शुड बी योर कल्चर। आप जाइए, देखिए, तब आपको समझेगा कि आप क्या। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ धान हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, जमीन कैसी है, क्या उसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे पानी कैसा है। अभी भी कॉलरा से मर रहे हैं। अभी मैं आया तो डर गया कि महानदी समान बड़ी नदी में मुश्किल से रायपुर तालाब से भी कम पर। तो अभी 2 महीने बाद क्या होगा। तो पानी रोकना, सही करना, ताकि अपने एग्रीकल्चर इम्प्रूव। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो बोलना वो जाने जिसको करना है, हमारा काम पढ़ाई करना नहीं। जब तक एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं बढ़ेगा, न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा, अपनी जो माता है जो प्रीमेच्योर बच्चों को देती है, विश्व का हर चौथा प्रीमेच्योर बच्चा भारतीय है, विश्व का हर 20वां बच्चा कुपोषित जो है वो भारतीय है, 50% माताएं खून की कमी एनीमिक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसमें ही मेरी जिंदगी निकली। और इसके तीनों के इफेक्ट क्या हैं। अपने यहाँ के हमारे यहाँ कोई आता है पेंट करने, वो 1-2 घंटे बैठता है, फिर बैठ जाता है, बीड़ी पीते रहेगा, फिर तो आधा घंटा काम करेगा, फिर बैठ। उनकी फिजिकल कैपेसिटी कम। और ये समझ लीजिए 5 से 10 से 20% की कमी। अब दूसरा आता है कि वो पढ़ाई में कमजोर, उनका आईक्यू माँ के आखिरी के 4-6 हफ्ते में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसको इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, उससे उनके मस्तिष्क में भी असर होता है। और अगर उनको पहले 2 वर्ष में ठीक से आहार नहीं मिले तो 10 तक का इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट की कमी हो सकती। मतलब भगवान ने जिनको 120 IQ का बनाया था, जो जाके विश्व स्तर के अनुसंधान, तो वो जाके 100 एवरेज बन जाते। और कई जो एवरेज है बेचारे, उनको लोगों को गधा कहने लग जाते, वो 60-80 तक आगे तक। तो इसकी कीमत अपन ही चुका रहे हैं, कोई बाहर से नहीं। तो और मैं कुपोषण को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दे रहा हूँ कि इसके ऊपर हर नींव पड़े। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के रिसर्च, नए कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सब तभी बनेंगे जब आपका IQ, अगर मान लो आपका IQ 10 बढ़ जाए तो आप इजराइल से कॉम्पीट कर लोगे रिसर्च जितना है उससे। तो ये तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगता है कि आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने यहाँ लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट है, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है। इसके लिए मेरे को मन में एक बहुत विचार। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गया, बस्तर के फॉरेस्ट में, कटे कल्याण, उसके आगे भी तक गया हूँ। उनने ये बताया कि 20 से 30% जो प्लांट्स हैं अपने, अगले 30 वर्ष में इस धरती से खत्म हो जाए। उसमें से बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि प्लांट्स हैं, अच्छे क्वालिटी के लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनमें प्रोटीन्स हैं, कई तरह के और उपयोगी लकड़ी के प्लांट्स हैं। तो इन फॉरेस्ट को अगर ये विलोपित हो जाएंगे तो अपन कहाँ रहेंगे।
और ये विश्व का स्तर है, पूरे विश्व में ये डर है। तो इसके लिए जो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है, बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट मिलके इन रेयर प्लांट्स के जर्म प्लाज्म और जीनोम को स्टोर करे, ताकि 50 साल बाद भी, मान लो भूकंप के बाद भी आपको वो प्लांट करना है तो आपके पास उसका जेनेटिक बिल्डअप होना है। और ये अगर प्रक्रिया ऐसी रहेगी, इसमें अपन कई यूजफुल इंसेक्ट्स है, कई यूजफुल जानवर हैं जो विलोपित हो जाएंगे, कई पक्षी हैं जो विलोपित, उनको भी अपन, हो सकता है 200 साल बाद कोई बोले आए तो कहाँ है ये, तो फिर बोल देंगे ये भगवानों का घर, ऐसा बोल के भूल जाएंगे। नहीं, उनका जर्म प्लाज्म अगर अपन स्टोर करते हैं, इतने विद्वान लोग हैं यहाँ पे, वो कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं। इसमें 3 प्रोसेस है। एक तो सबसे प्रोसेस जो अपन कल से शुरू कर सकते हैं, रिसाइकलिंग। अगर वो बोलेंगे ये प्लांट को रिसाइकल करके बचाया जा सकता है, तो हर 5वें साल में उसको नया जड़ करके, और ये रूटीन में कर सकते हैं, वो झाड़ समान बढ़िया बगीचा बन जाएगा आपका। जो 4थे साल हो जाएगा उसका अलर्ट रहिए, फिर से उसको इम्प्लांट कर। तो इस साइकिल में लेग्यूमिनस प्लांट को अपन बचा सकते। -20 डिग्री कोई कठिन टेम्परेचर नहीं है, इसमें बहुत सारी सीड्स को अपन प्रोटेक्ट कर सकते। और जो लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो जर्म प्लाज्म बताना है, उसको -70 में अगर जीनोम उनका स्टोर कर लेंगे तो पूरे विश्व के लोग आपके पास आएंगे कि साहब कैसे करना, क्या करना, हमें सिखाइए, हम भी अपने आप। अब एक लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ सर, 5 मिनट है। एक अपने यहाँ गए यहाँ पे कमाल ट्राइब है ना, और एक मैंने अभी मुझे बताया कि शायद कुछ गोंड भी हैं। जितने भी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं और ट्राइबल्स हैं, ये एक स्मॉल कम्युनिटी में रहते हैं। उस कम्युनिटी में वो आपस में मैरिजेस होते हैं। तो इन कम्युनिटीज में 1 से 50 मील के बाद आप पाएंगे कि उनका जेनेटिक एनालिसिस अलग है। एक मैं छोटा सा डिसीज बताता हूँ। आप लोगों ने मलेरिया का नाम सुना हो? सबसे कॉमन डिसीज है छत्तीसगढ़ का और पूरे ट्राइबल बेल्ट का। और आप कहने वाले सिंपल क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन की दवा से ठीक हो जाता है, तो बात खत्म हो गई। तो मैं गधा हूँ जो आपके पीछे पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं। अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको G6PD कहते हैं, ये डेफिशिएंसी है, उनको अगर ये प्राइमाक्विन देंगे, क्लोरोक्विन देंगे, ऐसे 20-60 कॉमन ड्रग्स है, तो उनके रेड सेल्स ब्रेक होके वो एनीमिक होके जॉन्डिस होके, तो वो मलेरिया से उनको नुकसान नहीं होगा जितना आपके दवा। तो अपने यहाँ चूँकि फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ट्राइबल्स का जेनेटिक एनालिसिस कर, उनमें जो जेनेटिक डेफिशिएंसीज है उनको अपन देखें, तब उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। कि जो लंदन की बुक में लिखा है कि प्राइमाक्विन का डोज इतना मिलीग्राम प्रति केजी प्रतिदिन। मुझे ऐसा लगता है ये फार्मेसी के लिए भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि ये विश्वविद्यालय को अपन, पहले कि मेरे को 50 रुपये चाहिए, तो आपके चाचा जरा सर यार अभी तक कुछ कर नहीं रहे, तो वो रोते गाते आपको। ये हर घर के साथ होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टीव वैक्स का मैसेज है कि योर टाइम इज लिमिटेड, आपका समय लिमिटेड है, उसको वेस्ट ना करें। ऐसा अरे यार चलो आज अपन गप मारते हैं, गप मारिए, मना ही नहीं है, पर इतना मत मारिए कि आपका गाड़ी 1 महीना पीछे धकेल गई। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू प्लान सिंसियरली आपका फ्यूचर। आप देखते हैं कि कोई एक झाड़ है जो आप पहले नहीं देखा, उसको देखो क्या है वो, पहले क्यों नहीं दिखा, क्या वो रेयर ट्री है, क्या वो दूसरे पहले थी, आप पूछेंगे आपके सीने बोले हाँ ये थी, आजकल नहीं दिख, उसको एनालाइज करिए।
और ये जो प्रोसेस है इसको बी ए कीन ऑब्जर्वर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है विनोबा जी ने क्या बोला। उनने कहा कि आप दुनिया के ओर मुंह मत करके रखिए कि तू हमको नौकरी दे दे, तू हमको दे दे। आप उनके ओर पीठ करो और दुनिया आपके पीठ करनी चाहिए, तब आप एक बड़े व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति। फिर स्टैंडिंग इन जॉब, आप लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इसके लिए यू प्रिपेयर योर ओन न्यू जॉब so that others follow in your life. ठीक है? अब you must realize that you have to set great social goal and believe in it and work for it so that you solve the problem and not that the problem defeats you. ये एक बहुत बड़े अमेरिका के सबसे रिच मैन का स्टेटमेंट। Apply your knowledge एज योर फेथ, मतलब आपका नॉलेज, उसका आप विश्वास रखो, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है। अब लास्टली मैं 4 चीजें बोलूंगा, इसके लिए आप लोगों को, आपने शुरू में कुछ शपथ ली थी, याद है? अब आप खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। ये भारत के सबसे विद्वान प्रेसिडेंट मिले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत में थे, मिसाइल मैन जानते थे, उनके 4 पॉइंट्स में आपसे रिपीट करवा रहा हूँ। फर्स्ट, आई विल वर्क विथ इंटीग्रिटी एंड विल सक्सेस विथ इंटीग्रिटी। ये आपकी सबसे पहली शर्त। एग्री? कुछ गलत नहीं है? नहीं। दूसरे, आई विल नॉट गेट एडिक्शन। अब इसके लिए तो आपको हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह का एडिक्शन आपको नुकसान करेगा। नुकसान कैसे करेगा? आज आप एडिक्शन करेंगे तंबाकू, ड्रग या अल्कोहल से, तो आपका जो मेंटल फंक्शन वो डाउन होते जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा और आपकी फंक्शनल एक्टिविटी कम हो जाएगा। तो आपको यह शपथ लेना है कि आप एडिक्शन से बचेंगे। ये कलाम साहब का है, मेरा नहीं है। आई विल प्लांट 5 ट्रीज, ये आपके लिए और जरूरी है। आप 5 झाड़ लगाइए, क्योंकि बम्बई में सर्विस करेंगे तो जमीन ही देखने नहीं मिलती जहाँ झाड़ कहाँ लगे, और उसको प्रोटेक्ट करें। तीसरी जो शपथ उन्होंने बोली है, ऑलवेज ट्राई टू कीप हेल्प पुअर पर्सन। एंड लास्ट इज, इसको तो आपको मेरे साथ बोलिए, माई नेशनल फ्लैग इज इन माई हार्ट, आई विल ब्रिंग ग्लोरी टू माई नेशन। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय। धन्यवाद महोदय। माननीय कुलपति महोदय दीक्षांत भाषण समारोह के अध्यक्ष माननीय सुश्री अनुषा उइके जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करेंगे। मैं डॉक्टर विनय एम अग्रवाल, कुलाधिपति ISBM यूनिवर्सिटी, दीक्षांत समारोह की अध्यक्षा माननीय हर एक्सीलेंसी सुश्री अनुसुईया उइके जी के उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को ISBM विश्वविद्यालय के पद्मश्री प्रोफेसर AT तापके जी, जो कि पूर्व कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति ऐसे बात करना, क्या करने के लिए बोल रहे हैं? आयुष, चलो श्री उमेश पटेल जी, पकड़ने
कैबिनेट मंत्री और शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री अमितेश शुक्ली जो पूर्व मंत्री एवं विधायक राजीव विधानसभा क्षेत्र, डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी इन्हें यूनिट की उपाधि प्राप्त और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, डॉक्टर विनय एम अग्रवाल कुलाधिपति, प्रोफेसर आनंद महलवार प्रति कुलपति, डॉक्टर बीपी घोल कुल सचिव, यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, सभी पालकगण और आज इनको गोल्ड मेडल शाखाओं में जो उपाधि आज जिनको प्राप्त हुई वो समस्त विद्यार्थीगण और अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। हालांकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली आप लोगों के बीच में मैं रहती, लेकिन क्षमा चाहती हूँ ये जो इस वक्त कोविड-19 का जो संक्रमण का जो कार्यकाल चल रहा है, ऐसी स्थिति में हमें हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा थोड़ा निर्देश हुआ था कि थोड़ा पब्लिकली इस तरह के कार्यक्रम को अवॉइड करें, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी है कि ऐसे फंक्शनों में मैं खुद उपस्थित होना अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन फिर भी ISBM विश्वविद्यालय के ये प्रथम दीक्षांत समारोह में जो वर्चुअल मोड भाग लेते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने भावी जीवन के लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मैं उन तमाम विद्यार्थियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ, जिन्हें आज गोल्ड मेडल और विभिन्न शाखाओं से जो जिनको उपाधि दी गई है, उन सबको उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। मेरे बोलने के पूर्व डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी ने विवेकानंद जी के जीवन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। युवकों को आज के छात्रों के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक उनके विचार थे। इसी तरह कुलाधिपति विनय एम अग्रवाल जी के भी मैंने विचारों को सुना और उन्होंने इस विश्वविद्यालय द्वारा जो किए जा रहे प्रयासों और उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उन्हें मैं बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरह से पद्मश्री प्रोफेसर A.T. दापके जी, उनके मैं विचारों को सुना और उनके जीवन का जो अनुभव रहा है, आज इस मौके पर मैं उन तमाम विद्यार्थी और छात्र छात्राओं को यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक बड़ी व्यवहारिक ज्ञानता की बात की और जो उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर जीवन का अनुभव किया, किस तरह से वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहां की स्थिति का उन्होंने देखा, जाना और इसके साथ विभिन्न विषयों के ऊपर भी उन्होंने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। मैं यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थियों को यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में डिग्री प्राप्त करना तो अपनी जगह सही है, साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। और जिस विद्यार्थी के अंदर व्यवहारिक ज्ञान होता है
और उसकी अपनी संस्कार होता है, आचार विचार और संस्कार ये जीवन के मूल उद्देश्य होते हैं। और उसको लेकर अगर वो किसी भी क्षेत्र में जाए, कहीं पर भी जाए, व्यावसायिक क्षेत्र में, बिजनेस में, प्रशासनिक सेवा में, अगर जिस विद्यार्थी में ये सारे गुण अगर होंगे तो निश्चित रूप से वो जीवन में सफल भी होगा और समाज और राष्ट्र के लिए वो समर्पित होकर कार्य करता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि इसलिए ये बात मैं कह रही हूं कि ये मैंने अपने जीवन में भी इसको उतारा, देखा और अनुभव किया। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि छात्र राजनीतिक जीवन जो मेरा प्रारंभ हुआ था, मैंने भी महाविद्यालय जीवन से छात्र राजनीति से अपना जीवन प्रारंभ किया था और उसके बाद मैं सामाजिक जीवन से जुड़ी थी और उसके बाद मैं 3 साल में कॉलेज में लेक्चरर भी रही। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, एक समाज सेवा कार्य का करने का और लोगों की मदद करने का। मैंने छात्र राजनीतिक जीवन में ये सारा कुछ प्रारंभ कर दिया था और कभी इस चीज का नहीं सोचा था कि मैं जीवन में कभी इस मुकाम पर पहुंचूंगी। लेकिन हाँ, जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे समाज और लोगों का आशीर्वाद से वो सफलता प्राप्त करते जाता है। आज विद्यार्थी को इसलिए मैं बात कही, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये सब चीजों का एक अनुभव खुद को मैंने जीवन में सीखा है। हालांकि मैं बहुत कुछ, कभी मौका आएगा तो मैं जरूर आपके विश्वविद्यालय में जरूर आऊंगी और व्यक्तिगत सभी छात्र और प्राध्यापकों से मैं जरूर मिलूंगी और जो कुछ भी आप मतलब जिस तरह का जो आपका ISBM विश्वविद्यालय है, ये प्रथम दीक्षांत समारोह में जो है, ये जो पहली बार विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि बहुलक जो है आदिवासी बहुल गरियाबंद जिले के सुदूर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की मील का पत्थर साबित होगा ये दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा दीक्षा के माध्यम से मैं यहाँ के विद्यार्थी को भी कहना चाहूंगी कि यहाँ से जो आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, उसके माध्यम से समाज, प्रदेश और देश को अपने ज्ञान, संस्कार तथा कौशल के प्रयोग से निश्चय ही एक नया आयाम देंगे। और बहुत सारी बातें जो है आपके जी की मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, मैं वहां पर जो हमारे अपने विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात भी कही कि जीवन में आप कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाए, देखें जहां पर एग्रीकल्चर हो, ट्राइबल कल्चर हो और वहां पर क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरह की उनकी कला है, वो अपने जीवन में उतार कर और उसके अनुरूप वो कार्य अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो दीक्षा आप जो प्राप्त की है उसका जीवन में बहुत सफलता आपको आगे प्राप्त होगी। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार की अधिक आवश्यकता पिछड़े क्षेत्रों को बहुत अधिक है। यह गरियाबंद क्षेत्र के लिए प्रसन्नता की बात है कि ISBM विश्वविद्यालय शहर की अपेक्षा एक अत्यंत पिछड़े हुए सुविधा विहीन ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ये गरियाबंद जिले में जो मैं देखती हूँ वो क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ जानकारी के तौर पर देना चाहूंगी कि जब मैं राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ में मैंने अपना कार्यभार संभाला, तब मुझे कुछ जानकारियां गरियाबंद जिले की मुझे प्राप्त हुई कि सूपेबेड़ा गांव एक ऐसा है जहां पानी के कारण
कितने लोग किडनी की बीमारी से मृत्यु हो गई और आज भी बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनके बीच में जाऊं और देखूं कि 15 वर्षों से ये लोग कैसे जूझ रहे हैं। और वहां मैंने स्वयं जाकर देखा, लोगों से मिला और वास्तव में जो लोगों की आवश्यकता थी मूलभूत, एक स्वच्छ जल की, वहां पर डायलिसिस मशीन, डॉक्टर्स की, इन तमाम चीजों का अभाव था। उसी समय मैंने हेल्थ मिनिस्टर और शासन को ये ध्यान आकर्षित किया। स्वास्थ्य मंत्री जी भी मेरे पास पहुंचे थे, साथ आए थे। तब मैंने उन लोगों की व्यथा को सुना और कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही एक मानवीय दृष्टिकोण से ये कार्य को सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, जो नहीं कर सके समय पर। लेकिन अभी इसको तत्काल जो भी व्यवस्था है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी और शासन को कहा, करीब 15 से 24 करोड़ रुपए सैंक्शन स्वीकृत किया। वहाँ डायलिसिस की मशीन है, डॉक्टर की वहाँ पर नियुक्ति और जो वाटर फिल्टर, वहाँ पर जो पाइपलाइन से तेल नदी से बत्ती, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अवश्य सफल होंगे और समाज एवं देश के विकास में अपनी भूमिका का सही निर्वहन करेंगे। विश्वविद्यालय से भी यह अपेक्षा है कि इस अंचल से वनों, पर्वतों, झरनों, जड़ी बूटियों और उपलब्ध प्रचुर खनिज संपदाओं के स्रोतों के विकास और उनका उचित दोहन करने हेतु शोध परियोजनाओं की परिकल्पना करने के साथ ही युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करें। हमें नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। यह हमें क्षेत्रीय भाषाओं और परंपराओं से जोड़े रखेगा, शिक्षा को अधिक व्यवहारिक और शोध बनाएगा। इससे शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा और रोजगार के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा। आज की जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति एक रोजगार उन्मूलक शिक्षा नीति है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को ये इस तरह का निश्चित रूप से उसको मौका मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छात्र डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन नौकरी के लिए भटकता रहता है। आज इस शिक्षा नीति में आवश्यक कर दिया गया है कि डिग्री के साथ उसको रोजगार भी, उसमें उन्मूलक ऐसी शिक्षा दी जाए तो विभिन्न तरीके से उन्हें कौशल विकास और तमाम सारी शिक्षा भी, व्यवहारिक भी, तमाम चीजों को दिया जाए जिससे कि वो जैसे ही शिक्षा प्राप्त करे वो उससे अपना जीवन में एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी वो खड़ा हो जाए। सभी छात्रों के लिए मेरा संदेश है कि यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो विद्यार्थी जीवन में सुखों का त्याग कर अपनी अवस्थाओं के अनुसार ही प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करें। विलासतापूर्ण जीवन का त्याग करने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। अपने गुरुजनों, माता पिता को सम्मान करें। संसार में यदि भगवान है तो वह यही व्यक्ति है जो आपको तलाश कर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ प्रति मानव बनाते हैं। अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश, अपने विद्यालय से प्रेम करें। आप सक्षम बन जाए तो अपने पीछे आने वाले विद्यार्थियों को यथासंभव मदद करें। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और डिग्री होगी। अंत में मैं शिक्षा समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को और उनके पालकों को हृदय से बधाई और शुभकामना देती हूँ कि वे अपने जीवन में सीखे हुए ज्ञान का सके परिवार जनों को, कुलाधिपति को, कुल सचिव को और यहाँ पर उपस्थित हुए सभी अतिथि गणमान्य सबको बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु डॉक्टर विनय एम अग्रवाल ISBM विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता पद्मश्री प्रोफेसर AT दापके जी को प्रतिकुलपति स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दीक्षांत समारोह के अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री उमेश पटेल जी को कुल सचिव स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अमितेश शुक्ल जी को परीक्षा नियंत्रक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दीक्षांत समारोह के विशेष अतिथि माननीय डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी को छात्र कल्याण अधिष्ठाता स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। धन्यवाद महोदय। कुल सचिव महोदय धन्यवाद ज्ञापित करेंगे एवं दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर वरदा प्रसाद भोल, कुल सचिव ISBM विश्वविद्यालय, प्रथम दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय सुश्री अनुसुईया उइके, राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर AT दापके जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री उमेश पटेल जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अमितेश शुक्ल जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक राजिम विधानसभा एवं विशेष अतिथि माननीय डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष, आप सभी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का साक्षी बने। हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय एवं कुलपति महोदय, सभी संकाय प्रमुख, क्षेत्र के प्रमुख मान्यगण, नागरिकगण, पालकगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाताओं तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के सहयोगी रहे अभ्यागतों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। निकट भविष्य में भी आप सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद। माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की अनुमति प्रदान की कृपा करें। मैं डॉक्टर वरदा प्रसाद भोल, कुल सचिव ISBM विश्वविद्यालय, माननीय कुलाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं।
सब जाएंगे जी, स्टेज का स्टेज का वो कहाँ है? हाँ हाँ ठीक है ना।